नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने कैश बुक स्टार्ट किया था और कैश बुक का मीनिंग और सिंगल कॉलम कैश बुक हमने पढ़ा था। आज हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में हमें जो कैश बुक बनानी होगी, तीन जो हमारे पास केसेस होंगे। फर्स्ट केस में कैश कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम, सेकंड केस में बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, और थर्ड केस में कैश और बैंक कॉलम। अब इसमें जो सीबीएसई का जो पैटर्न है, सीबीएसई के जो बुक्स हैं, उनमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया जाता। पहले बनाते थे, अब उसमें नहीं बनाया जाता। बट स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें डिस्काउंट कॉलम बनाया गया है। तो जो मैंने आपको बताया डबल कॉलम, तो सीबीएसई की बुक्स में डबल कॉलम मींस कैश और बैंक कॉलम बस। स्टेट बोर्ड में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम पढ़ेंगे, उसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम बनेगा। और जो स्टेट बोर्ड की ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इट इज सेम लाइक सीबीएसई में जो कैश और बैंक कॉलम की बुक्स बनती हैं। उसमें सिर्फ डिस्काउंट नहीं बनता, बाकी सब कुछ सेम है। तो आज हम सिंगल डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं विद डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट वाला आपको सिखाऊंगा। तो इसमें क्या गया, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स बिजनेस अगर स्टार्ट किया होगा तो कैश के साथ ही स्टार्ट किया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, कैश बुक में क्या होगा, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। वही हम करने जा रहे हैं। तो ईयर 2020 आ गया हमारे पास, 2020। अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लेकर आया उससे हम कैपिटल बोलते हैं। तो इधर हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो किस कॉलम में लिखेंगे हम, अमाउंट कॉलम हमने लिखा है। अमाउंट की जगह आप इधर कैश भी लिख सकते हैं, अमाउंट की जगह इधर आप कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया पैसा आया। नेक्स्ट में परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर इज एसेट। जिन बच्चों ने अभी एसेट्स और गुड्स के बारे में जिनको भी डिफरेंस नहीं मालूम, मेरे पहले वाले लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स आप सुनिए। स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बेसिक्स टर्म्स मैंने डिस्कस की हैं, तो उनमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो परचेज फर्नीचर अप्रैल 1, बाय फर्नीचर अकाउंट 8,000 रुपीज, 8,000 आ गया। परचेज्ड गुड्स 20,000 की गुड्स हमने खरीदी। कितने की, 20,000। डेट सेम आ जाएगी। गुड्स खरीदी, पैसा गया, गुड्स खरीदी, पैसा गया। अगर पैसा जाएगा तो राइट साइड, मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करें। अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट, और अगर पैसा आएगा तो डेबिट। बहुत अच्छे, शाबाश। अब सब बच्चे रिस्पॉन्स करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन में भी रिस्पॉन्स करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि हम क्लास में ही बैठकर पढ़ रहे हैं। तो परचेजेस के बाद नेक्स्ट आ गया परचेज्ड साइकिल। साइकिल खरीदा, साइकिल इज अगेन एसेट। हमने एसेट खरीदा, डेट 1
बाय साइकिल अकाउंट 10,000। तो मैंने इस वीडियो में और पिछली वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर में कैश बुक का कोशिश की है कि कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स थे, कुछ कि बोर्ड में दिखता नहीं है क्लियरली, साफ साफ नहीं दिखता। तो कोशिश की है कि कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस, कुछ साइज जो लिखने का वर्ड्स का वो थोड़ा ब्रॉड किया है ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिखे। वॉइस पर भी कोशिश किया और बेहतर की करने की। हमारे लिए ये जो ऑनलाइन पढ़ाना टेक्नोलॉजी जो फ्रंट आ गया उसमें आई एम अ बिग जीरो, बट हम सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कई बच्चों से सीखने को मौका मिल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो और बेहतर करेंगे ताकि आप सबको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑनलाइन में भी वन वे कम्युनिकेशन, मन की बात, उसमें भी बेहतर करेंगे। एक बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमको भी अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमको भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ऑनलाइन में भी रास्ता बना लेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। सोल गुड्स 25,000, सोल गुड्स 25,000। तो गुड्स बेची, सेल्स, गुड्स बेची तो सेल्स आ गई। तो सोल्ड गुड्स कितने थे बच्चों? 25,000। तो 25,000 यहां पर लिख दिया हमने। अप्रैल 6 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू बिमल। मैंने आप सबको क्या बोला था? कैश बुक में हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस लेते हैं, कैश की ही एंट्रीज लेते हैं। उधार के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। अगर नाम लिखा होगा, जैसे लिखा बिमल, नाम लिखा होगा, इसका मतलब ये उधार पर है। अगर लिखा होता सोल्ड गुड्स टू बिमल फॉर कैश, अगर फॉर कैश लिखा होता तब इसे हम कैश मानते। अगर सिर्फ नाम है इसका मतलब उधार पर है, और उधार की एंट्री के लिए इधर जगह नहीं होगी। मैंने पिछले लेक्चर में क्या रूल बताया था इसके लिए? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो बिमल भाई साहब, आपकी ने आपको जो गुड्स बेची है वो उधार पर है, उसे हम यहां पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। किससे गुड्स खरीदी? रमन। नाम लिखा, कैश वर्ड नहीं लिखा। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये उधार पर है। अगर उधार पर है तो यहां पर नहीं लेंगे। पेट एक्सपेंसेस पेड, खर्चा है। अब ये पेट एक्सपेंसेस क्या होगा, क्या होता है? एक पेटी कैश बुक भी हम पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट होगा कैश बुक में। पेट एक्सपेंसेस का मतलब आता है स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे खर्चे, जिनके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना, एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट असाइन करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। स्मॉल स्मॉल खर्चे जो होंगे तो उन सब खर्चों को हम एक हेड के अंडर क्लब कर देते हैं। उनमें ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं या फिर उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। तो उन सबको कलेक्टिवली स्मॉल एक्सपेंसेस जो भी होंगे उन्हें हम पैटी एक्सपेंसेस के अंडर लिख देते हैं। बाकी जब हम पैटी कैश बुक पढ़ेंगे तब और डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो पैटी एक्सपेंसेस पेड, पैसा गया, तो बाय पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट 500, अमाउंट 500। अप्रैल 15 रेंट पेड, रेंट पे किया, खर्चा है, पैसा गया। अगर मैं आपको कैश बुक रूल्स के अकॉर्डिंगली भी बताता हूं तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, एसेट अगर इंक्रीज होता है, कैश इज एसेट,
ये कैश अकाउंट है या कैश बुक, इट इज एसेट। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, तब हम कहां लिखेंगे, डेबिट में। और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इंक्रीज कब होगा, जब पैसा आएगा, और डिक्रीज कब होगा, जब पैसा जाएगा। अगर रूल से भी करेंगे तब भी यही मतलब, ठीक है। तो रेंट पेड 15th को बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 6000। परचेस्ड गुड्स 19th को परचेज गुड्स बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट 14,000। 14,000 जो गुड्स खरीदी, पैसा गया, तो इसलिए उसको हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद आ जाएगा 22nd को रिसीव्ड फ्रॉम बिमल इन फुल सेटलमेंट। अब इधर एक शब्द आ गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या आ गया, हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने बिमल को देने कितने रुपए थे, ऊपर देखो कहीं बिमल से, हाँ जी यहां पर मिल गया। हमने बिमल को कितनी गुड्स बेची थी, हमने बिमल को 5,000 रुपीज की गुड्स बेची थी। कितने रुपए की गुड्स बेची थी बिमल को, 5,000, ठीक है। तो 5,000 की गुड्स हमने बिमल को बेची थी। अब बिमल ने हमें कितने रुपए दे दिए, बिमल ने हमें 4730 पैसा पे किया। बिमल ने कितने रुपए पे किया, 4730 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब आ गया जो बाकी का 270 रुपीज हैं वो बिमल ने हमें नहीं दिए। बिमल ने कहा वो आप मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए, तो वो पैसा बिमल से हमें नहीं मिला, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। तो पैसा आया, तो 22 को हमने लिखा इधर, किससे पैसा आया, बिमल से, तो हमने क्या लिखा इधर, टू बिमल। नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, अगर लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप लिख देंगे। टू बिमल 270 हमारे पास डिस्काउंट आ गया, एंड 4730 जो था वो हमारा किस में आ जाएगा, डिस्काउंट में। 5,270 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पे टू रमन ऑन अकाउंट। यहां पर क्या वर्ड लिखा है, ऑन अकाउंट वर्ड लिखा है। यहां पर यह नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट जब भी लिखा होगा हमें यह देखना होगा कि अगर हमने कम पैसा पे किया, अगर हमने कम पैसा पे किया तो वो डिस्काउंट आ जाएगा, अगर फुल सेटलमेंट होगा। और अगर ऑन अकाउंट होगा, ऑन अकाउंट का मतलब आप अभी 5,000 रुपीज रख लीजिए, हम हिसाब किताब बाद में करेंगे। तो ऑन अकाउंट में डिस्काउंट नहीं होता। तो हमने किसको पैसा पे किया, रमन को पे किया 5,000, तो पैसा गया। तो 24th को हम लिखेंगे बाय रमन। नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, मैंने पहले भी बताया। देन कैश सेल्स 29th को 18,000 की। कैश सेल्स का मतलब पैसा आया, गुड्स बेची, पैसा आया। तो पैसा आया 29th को, 29th को हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 18,000। 30th को अब आप देखेंगे क्या लिखा है इसमें, रमन्स अकाउंट सेटल्ड फुली। फुली सेटल का मतलब आ गया कि अकाउंट अब हमने रमन का क्लोज कर देना है। रमन का अकाउंट का क्या कर देंगे, उसको हम रमन के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो सेटल्ड फुली का वही मतलब आ गया इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट वही मतलब निकला। अब आप देखो रमन को हमने देना कितना था, ढूंढिए रमन से हमने कितने का सामान खरीदा था। रमन से हमने खरीदा था 12,000 रुपीज का।
रमन को ऑलरेडी हमने कितने रुपए दे दिए थे? हमने रमन को 5000 दे दिया था। खरीदा 12,000 का था, 5,000 ऑलरेडी दे दिया था। कितना रुपया और पेंडिंग था? 12,000 माइनस 5,000, 7,000 अभी भी पेंडिंग था। और 7,000 के बदले में हमने रमन को कितने रुपए दिए? हमने रमन को 6,800 रुपीज अभी पे किया। 200 रुपीज हमने रमन को कम पे किया, और जो रमन को 200 कम पे किया वो हमारे लिए डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अगर हम डेबिट में जो डिस्काउंट लिखते हैं, डेबिट वाला जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। एमसीक्यू के लिए कि कैश बुक या डेबिट में कौन सा डिस्काउंट आता है, एक्सपेंस वाला या इनकम वाला? मींस डिस्काउंट अलाउड होता है या रिसीव्ड होता है। अगर डेबिट में डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, और अगर क्रेडिट में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्रेडिट वाला डिस्काउंट इनकम होता है, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है। तो 30th को हम लिखेंगे बाय, फिर से रमन, 6,800 है, 200 का डिस्काउंट, 6,800 रुपये, 6,800। देन परचेज गुड्स फ्रॉम अमर। अमर से गुड्स खरीदी, नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये उधार पर लिया है, और उधार वाली एंट्री नहीं लेते। कैश परचेजेस 4,000, खर्चा है, तो खर्चा है तो लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट 4,000 रुपीज। 30th को अगेन टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, बाय खर्चा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 1,500। अगेन 30th को खर्चा ही है, स्टेशनरी परचेज की, तो हमारा बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ। हमने ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी है, तो बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस या बाय स्टेशनरी अकाउंट 2,000। ठीक है। अगर स्टेशनरी में, यहां पर आप देखेंगे स्टेशनरी के स्पेलिंग में NERY है। NERY स्टेशनरी का मतलब आ गया जम, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, तो वो उसका मतलब होता है स्टेशनरी ई वाला। और अगर ARY होता स्टेशनरी, इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्टेशनरी में स्पेलिंग NARY होगा, इट मीन्स स्टैटिक, स्थिर, एक ही जगह पर रुका हुआ। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, एक स्टेशनरी का मतलब अलग है और दूसरे का अलग आ गया। हमारा जितनी ट्रांजैक्शंस थी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हम क्लोज करेंगे। थोड़ा सा गैप लास्ट ट्रांजैक्शंस के कोई 2 लाइंस छोड़कर आप इसे क्लोज किया करें, क्योंकि इधर हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना होगा और हौच पौच हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर एक लाइन और छोड़ी होगी तो देखने में अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, अच्छी दिखेगी। तो इसको भी क्लोज किया। कल पिछले लेक्चर में आपको मैंने कैसे क्लोज करना वो बताया था। तो हमने दोनों साइड का टोटल, जो कैश बुक में अगर कैश कॉलम होगा तो ये साइड हमेशा ज़्यादा होगी, ये वाली, और अगर बैंक होगा तो कोई भी साइड ज़्यादा हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंसिंग नहीं करते। डिस्काउंट का जो इधर का टोटल होगा वही इधर लिख दिया 270, और जो इधर का टोटल होगा उसे हमने एज इट इज लिख देना है। उसे हम जैसे कैश कॉलम में बताया था, इसका टोटल ज़्यादा इधर लिखा, फिर इसके टोटल को इधर लिखा, ये बराबर होता है, और माइनस किया। तो इस प्रोसेस को हम बैलेंसिंग कहते हैं। ये बैलेंसिंग जो होगी ये डिस्काउंट कॉलम में नहीं होती है। ठीक है। अब हम टोटल चेक करते हैं इसका हमारे पास। तो 50,000, 25,000, 4730, 1800, 97730।
एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं कि गलती ना होगी हो कुछ। 50, 25, 4730, 18,000, 97730। इसके टोटल को हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था यहां तक का जितना भी है इन आइटम्स का आप टोटल करेंगे और उस टोटल को साइड में रफ में आप लिख लेंगे और जो टोटल निकाला होगा उसको 97730 में से माइनस कर देंगे। अब टोटल 8,000, 2,000, 10,000, 500, 6,000, 14,000, 5,000, 6,800, 4,000, 1,500 एंड 2,000, 59800 आ रहा है, शायद 59800। क्रॉस चेक एक बार दोबारा। 8,000, 20,000, 10,000, 500, 6,000, 14,000, 5,000, 6,800, 4,000, 1,500 एंड 2,000। कुछ गड़बड़ लग रही है। 500, 6,000, 14, 568, 77800। हाँ जी, तो सेकंड टाइम पर भी इतना ही आया था। तो 77,800 माइनस किया 97730, तो 19930 यहां पर कम आ रहा है और इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD बोले तो कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस CD कैरी डाउन आया ये अप्रैल 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे मई, ये अप्रैल 30 है, May 1 टू बैलेंस B/D BD 19930। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं।